तो दोस्तों वेलकम है आपका अगेन ऑफ द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देख ही लिया था, जो यूनचोतोफ का जो मैच होता है वो फैंग जुबाई के साथ हो रहा था और जो यूनचोतोफ फैंग जुबाई को आराम से हरा भी देता है फाइट के अंदर। और जो फैंग जुबाई होता है वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और वहां पे ना कभी एक तरह दिखने वाला वो वाला एल्टर आ जाता है और वो यूनची पे ना गुस्से में आके अटैक कर देता है, मगर अचानक से ना वहां पर बीच में चोयोचन आ जाते हैं जो यूनची को बचा लेती है और उस एल्टर को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से धो डालती है। फिर जब चोयोचन होती है वो वहां पे जा रहे होते हैं तो यूनची ना उसको जाते जाते ना शुक्रिया कह देता है। फिर हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना यूनची को देखते हैं जो ना अरीना के बाहर आ जाते हैं और उसके सामने ना कैंगून आ जाती है और वो कहते हैं क्या तुम बिल्कुल ठीक तो हो ना। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर कैंगून कहते हैं कल का जो तुम्हारा जो मैच है ना हेवन फोर्ट विला के सेकंड यंग मास्टर लिंगजी से है। फिर अरीना के अंदर ना ऐलान किया जाता है जो अगला मैच है वो फ्रोफन क्लाउड की इमोर्टल फेरी और जो फॉकलैंड का जो यंग मास्टर उसके बीच में होने वाला है। फिर जो चोई होती है वो कहते हैं कि तुमने अपनी ज्यादा पावर को इस्तेमाल नहीं करना और जितना हो सके अपनी जो पावर है उसको छुपाना है ताकि जो तुम्हारे अगले ओपोनेंट है वो तुम्हें ज्यादा सीरियस ना ले। ये सुन के जो फैकिन होते हैं वो कहते हैं ठीक है मास्टर। फिर हमें फॉकलैंड के दो नमूनों को दिखाया जाता है जिनमें से एक नमूना था वो कहता है भाई अच्छे से लड़ियो, लड़की देखकर उसके ऊपर रहम ना खा लियो। ये सुन के वो जो फॉकलैंड का जो दूसरा होता है जिसकी फाइट होने वाली थी फैकिन्यू वो कहता है तू फिक्र ही ना कर, तू देख मैं आज कैसे लड़ता हूँ। फिर ना हमें फैकिन्यू को दिखाया जाता है जो अरीना के बीच में आ जाती है और जो फॉकलैंड का जो यंग मास्टर होता है वो भी अरीना के बीच में आ जाता है। और फिर जो फॉकलैंड का जो यंग मास्टर होता है वो कहता है कि आज ना मैं फेरी फैकिन्यू का ना मैच देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल हो आप, और मैं आपकी फ्रोफन क्लाउड आर्ट को भी अच्छे से देखना चाहूंगा आज। ये फन की जो वैक्यूम होता है वो कुछ भी जवाब नहीं देती और बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ी रहती है। और फिर जो रेफरी होता है वो मैच का ऐलान करता है और कहता है शुरू हो जाओ और धो डालो एक दूसरे को। फिर जो फैकिन्यू और जो फॉकलैंड का यंग मास्टर होता है उन दोनों की जो अटैक होते हैं आपस में टकरा जाते हैं और जो फैकिन्यू की जो फ्रोजन आर्ट होती है वो हल्का हल्का करके यंग मास्टर के ऊपर भारी पड़ने लग जाती है। ये देखकर जो यंग मास्टर होते हैं ना फॉकलैंड का वो कहता है कि जो फ्रोजन क्लाउड आर्ट है वो वाकई में अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करती है। और फिर जो फॉकलैंड का यंग मास्टर वो जल्दी से पीछे हो जाता है और अपनी पावर एक्टिवेट करके कहता है कि आप मुझे ना सीरियस होना पड़ेगा लगता है इस मैच के लिए। और उसे अपनी बहुत सारी लेवल बीन से ना वैकिन्यू पे अटैक कर देते हैं, लेकिन जो वैकिन्यू होती है उसकी जितनी भी जो लेवल बीन होती है उन सबको बर्फ में ही जमा देती है और उसका अटैक वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। ये देखकर जो इसकी जो फिटना टाइप लोग होते हैं वो कहते हैं वाकई में जो वैकिन्यू होगी वो फ्लफन क्लाउड इमोर्टल फेरी में ना बहुत ज्यादा अपना रुतबा रखती होगी। कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यकीनन जो फ्लफन क्लाउड इमोर्टल फेरी वाले लोग हैं ना वो इसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे। कहते हैं इसकी इतनी कम उम्र है और इसका जो लेवल पावर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और जो यंग मास्टर फॉकलैंड है उसको तो बहुत ही अच्छे से पीट रही है। फिर अचानक फिर जो फॉकलैंड का यंग मास्टर होता है वो पागल हो जाता है और अपने बहुत से अटैक ना वैकिन्यू पे करने लग जाता है, मगर जो वैकिन्यू होती है उनसे फिर बच ही रही होती है। ये देखकर जो युवा बात है वो दूर से कहते हैं लगता है कि जो मेरी बहन है उसके पास ना अब अटैक नहीं बची, इस वजह से अब वो फिर बचेगी सही अटैक से। और उसको बहुत ही वैकिन्यू की फिक्र होने लग जाती है। ये देखिए यूनजी कहा तो फिक्र ना कर, तेरी बहन एक तोप है भाई। और कहते हैं कि वो जल्दी ना इस फॉकलैंड का जो कमीना यंग मास्टर है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से धो देगी। फिर जो जैस्मिन होती है वो यूनची के अंदर से बोलती कहती कि ये लड़की हार ही नहीं सकती है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर ये अपनी फुल पावर इस्तेमाल कर लेना तो इसके सामने जो लपट झंडू है ना उसको एक मिनट में ही पीट के रख देगी। और फिर जो जैस्मिन होती है वो कहती है कि इसके पास पूरे के पूरे 54 एक्यूपंक्चर पॉइंट खुले हुए हैं और कहते हैं इसके अलावा इसके पास बहुत ही ज्यादा रेयर ग्लास हार्ट बॉडी भी है जो बहुत ही ज्यादा रेयर है। कहते हैं यहाँ तक कि ये गॉड इलम के अंदर भी लाखों सालों से नजर नहीं आई और ये इतनी ज्यादा रेयर है कि बहुत। कहते हैं इसके पीछे तो गॉड इलम के अंदर भी दंगे फसाद हो जाएंगे। और ये जिस प्लेनेट पे ये पैदा हुई है ना यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा वीक है, जिस वजह से ना इसकी जो बॉडी है ना गिलास हार्ट बॉडी उसको पहचान नहीं पा रहे। इस वजह से इसकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा आसान है और इसको कोई भी परेशान नहीं कर रहा। कहते हैं कि अगर इसकी जो बात है ये बात लीक हो जाए ना तो इसके पीछे ना दंगे फसाद होने लग जाएंगे। फिर ये सुन के जो यूनची होता है वो कहते हैं कि जैस्मीन के लफ्जों से तो ऐसा लगता है कि जो वैकिन्यू है इसके पास बहुत ही ज्यादा कमाल की चीजें हैं और कहते हैं कि जो वैकिन्यू उसकी पावर लेवल ही बहुत ही ज्यादा है। फिर वो जो फॉकलैंड का निकम्मा यंग मास्टर होता है ना वो फिर अपने वैकिन्यू के ऊपर अटैक कर देता है, मगर जो वैकिन्यू होती है वो अपनी शील्ड को बना लेती है आगे। फिर फॉकलैंड का जो यंग मास्टर था वो कहता है कि फेरी आज मैं तुम्हें अपने सबसे बड़ा पावरफुल अटैक का मजा चखाने वाला हूँ। लेकिन अचानक फिर वहां पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जो यंग मास्टर फॉ होता है वो दूर घसीटा हुआ चला जाता है। फिर जो यंग मास्टर फॉ होता है वो फिर अपनी तलवार फेंक देता है और कहता है कि तुम वाकई में फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल फेरी कहने के काबिल हो। कहते हैं, लेकिन मुझे ये मैच हर सूरत में जीतना चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। और फिर वो फिर अपने अपनी रिंग के अंदर से एक और तलवार बाहर निकाल लेता है। और फिर वो जो यंग मास्टर फॉ होता है वो फिर अपने वैकिन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से हराऊंगा। लेकिन उससे पहले वो और लंबा भाषण मार पाता है उसकी बॉडी के अंदर ना एकदम बर्फ जम जाती है और वो वहीं जमीन पे लंबा हो जाता है। फिर वहां पर ना रेफरी आ जाता है और वो जैसे ही यंग मास्टर वाओ को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये ना अब थोड़ी देर तक के लिए ना खड़ा नहीं हो पाएगा। फिर हमारा सीन में जो हेवन फोर्ट विला के जो एल्डर्स होते हैं उनको दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है ये वाकई में लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कहता मुझे पता नहीं था कि ये इतनी ज्यादा लड़की पावरफुल हो भी सकती है। और कहते इसकी एज अभी बहुत ही ज्यादा कम है। और फिर ना वो ना जो हेवन फोर्ट विला का जो यंग मास्टर था उसको देख के कहते कि अगर ये तुम्हारी एज की होती ना तो ये तुम्हारे साथ एक अच्छी टक्कर लेती। और फिर जो यंग बात है वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाता है और वो जो युनची होता है उसको नींबू की तरह निचोड़ता है, क्या रहता है मेरी बहन आखिरकार ये वाला मैच जीत गई। फिर जो युनची होता है वो चीख मार कहता है भाई कब्र के अंदर डाल के ही छोड़ेगा मुझे।
और फिर जो यूनची होता है वो कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि जो वैक्यूम है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी, और जो यूनची होता है वो यहाँ पर ना थोड़ा बहुत फैट भी हमें दिख रहा होता है, क्योंकि जो यूनची होता है उसको लग रहा होता है कि वो अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और उसको ये बात ज़रा ही पसंद नहीं होती। फिर जो यूनची होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझे गिलाफ हार्ट बॉडी के बारे में कुछ और बता सकते हो जैस्मीन। फिर जैस्मीन कहते हैं अगर तू जानना चाहते हो तो मैं तुझे बता ही देती हूँ। और फिर जो जैस्मीन होती है वो कहते हैं जो गिलाफ हार्ट बॉडी इसकी जो माइंड पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि जिस बंदे पास ये बॉडी होती है ना उसकी तरफ अगर कोई बुरी नजर रखता है ना उसको तो फौरन से पता लग जाता है, और कहते हैं वो लोगों के माइंड भी अच्छे तरीके से पढ़ लेती है। और कहते हैं अगर लेजेंड्स की फुली जिसके पास गिलाफ हार्ट बॉडी है तो उसकी जो हिफाजत है वो खुद हेवन करता है। और कहते हैं कि अगर कोई गिलाफ हार्ट बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो जो हेवन होता है वो उसको अपनी तरफ से सजा भी देता है। और फिर जैस्मीन कहते हैं कि इसके अलावा जो जाकिर ने इसके पास ना नॉन प्रोफाउंड बॉडी भी है। कहते हैं ये जो बॉडी है बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, इसका जो ओनर होगा ना उसके पास अनलिमिटेड एनर्जी होगी और उसकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ही सारी होगी। कहते हैं यहाँ तक कि इतनी सारी होगी कि वो जो ओनर है वो खुद भी नहीं संभाल पाएगा। और कहते हैं जिस तरह से इसकी जो एनर्जी होगी ना वो इसी की बॉडी के अंदर जमा होती रहेगी बाकी बची हुई। और फिर जैस्मिन कहते हैं जिसके बाद नॉन प्रोफाउंड बॉडी होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनक्यूबेटर भी होता है कल्टीवेशन करने के लिए। इनक्यूबेटर का मतलब है वो आप गूगल सर्च कर लेना। और कहते हैं अगर कोई इसके साथ ड्यूल कल्टीवेशन करेगा ना तो वो उसकी जो पावर होगी वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाएगी। और कहते हैं जिसने व्याकिन्यू की जो यिन पावर लेगा ना उसकी जो पावर होगी वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। कहते हैं इसके साथ साथ ना जो व्याकिन्यू होगी उसकी भी पावर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। कहते हैं जिससे जो दोनों होंगे उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ये सारी बातें सुन के जो युनची होता है वो एकदम सदमे में ही चला जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो फिर जल्द से जल्द कमेंट करो। और हाँ दोस्तों अगर अभी तक आपने वर्ल्ड डिफाइंड डार्क गोर को देखना शुरू नहीं किया तो वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है, मैं उसका भी जो लिंक होगा उसको एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। आप एक दफा उसको देखेंगे आपको मजा आया फिर देखना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।